की शर्त सुनकर सी मन में कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये मेरे गले मिलना चाहता है। यू मोरंग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू कहता है, हम बस गले मिलने वाले हैं, हम दोनों लड़के हैं, इतना शर्माओ मत। सी कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा। यू कहता है, अच्छा तो साबित कीजिए। जैसे कोई युद्ध की तैयारी कर रहा हो वैसे ही सी अपनी बाजुओं को ऊपर करते हुए मन में कहती है, बस गले ही मिलना है ना, मैं तुमसे नहीं डरती। सी 90 की रफ्तार से यू को गले लगा तुरंत पीछे हटते हुए कहती है, देखा, मैंने साबित कर दिया, अब आप बताइए कि आप क्या छुपा रहे हैं। हाँ, वो पता लगा है किसी की बहादुरी के साथ साथ हमने उसकी घबराहट भी देखी। यू कहता है, मैंने उस हमलावर लड़की की मृतदेह को कहीं छुपा कर रखा है। सी कहती है, क्या, कहाँ, क्यों? इतने में आसमान में तेज रोशनी और आवाज के साथ एक पटाखा फूटता है। सिग्नल। यू कहता है, आप जानना चाहते हैं ना, तो मेरे साथ चलिए। सी कहती है, ठीक है, हाँ मुझे जानना है, चलो चलते हैं, पर आपको मुझे बहुत ही कसकर पकड़ना पड़ेगा। सी कहती है, क्यों, किस लिए? यू कहता है कि मुझे इस तरह से इतना कसकर पकड़िए जैसे कोई कुंवारी लड़की जो मुझे बेहद पसंद करती हो वो पकड़े। सी उड़ते हुए, डरते हुए फिर भी चिल्लाकर कहती है, मैं एक लड़का हूँ, मुझे नीचे उतारिए इसी वक्त। और मन में कहती है, अगर मुझे भी ये उड़ने की कला ना आती हो तो इसे पकड़ने से पहले ही मैं मर चुकी होती। यू सी को जमीन पर उतारते हुए कहता है, हम पहुंच गए, इस तरफ आइए। सी कहती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो यू कहता है, श्श, आवाज मत कीजिए, सिर्फ देखिए। सी पूछती है, यहाँ पर लड़ाई क्यों हो रही है? किन्नर चिल्लाकर कहती है कि मुझे उसकी बॉडी दे दो। और यू का सैनिक कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सी चौंक जाती है और मन में कहती है कि ये किन्नरू है, किन्नरू यू के सैनिकों के साथ लड़ रही है। और नहीं किन्नरू, ये सब जाल है, तुम खतरे में हो, मुझे कुछ करना होगा, मुझे किसी भी तरीके से यू मोरंग को मनाना होगा ताकि वो अपने लोगों को पीछे हटने के लिए कह दे। यू की बाजू पकड़ सी कहती है, राजकुमार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं वापस जाना चाहता हूँ, आप लड़ाई को रोक दीजिए, हम दोनों एक साथ वापस चलते हैं। सी घबराहट में अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे कर रही थी और यू हंसकर कहता है, मैं यहाँ आपके साथ हूँ तो डरने की क्या बात है। वाओ। यू मन में कहता है कि तुम इस तरह से क्यों डर रहे हो, क्या तुमने ऐसी कभी कोई चीज देखी नहीं, या फिर से यू की बाजू पकड़ते हुए कहती है, अगर आपने उन लोगों को पकड़ लिया तो क्या आप उन्हें मार दोगे? सी का वही हाथ पकड़ शरारती हंसी हंसते हुए यू कहता है, आपको हमलावरों की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है? सी हंसते हुए कहती है, आप मजाक कर रहे हैं ना, मुझे भला उनकी चिंता क्यों होगी, मुझे तो असल में। यू पूछता है, असल में क्या? तो सी कहती है कि मुझे असल में आपकी चिंता हो रही है। ओ, आपको मेरी चिंता हो रही है, ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। अपना हाथ पीछे खींचते हुए सी कहती है, इस समय दरबार के सारे अहम मसले आप संभाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मन में कहती है, तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। इतने में यू की उंगली को खरगोश काट देता है तो वो उससे अपना हाथ छुड़वाने में लग जाता है। और अगर इसी तरह से आप उन लोगों को परेशान करते रहे तो वो तंग आकर जरूर आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर देंगे। जब किन्नरू के साथ ही उस लड़की की मृतदेह को ढूंढ जाती है तो उन सब का ध्यान उसकी तरफ पड़ जाता है। किन्नरू मन में कहती है, अब भागने का समय आ चुका है। वो 3 हरे रंग के बॉम्ब निकालती है और उन्हें फेंक देती है उन सैनिकों की तरफ। मेरे पाउडर बॉम्ब्स का स्वाद चखो। सैनिक खांसते हुए कहते हैं कि वो सब भाग गए। उन सैनिकों का मुखिया आकर यू के सामने झुकते हुए कहता है, राजकुमार वो लोग मृतदेह को लेकर चले गए, आपके सौंपे हुए काम में मैं असफल रहा, मुझे हर सजा मंजूर है। यू कहता है, कोई बात नहीं, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया। ये बात सुनकर सी मन में कहती है, यू मोरंग, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? और यू से कहती है, आपने ऐसा क्यों होने दिया? तो उसके कान में यू बताता है, मैंने तो ये सारी तैयारी उस लड़की के लिए की थी। मुझे पूरा विश्वास था कि वो अपनी साथी लड़की की बॉडी देने जरूर आएगी। बधाई हो, तुम्हारा पोपट हो गया। बधाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जितने तुम खुश नजर आ रहे हो लगता है कि यही चाहते थे। सी खुद में गर्व महसूस करते हुए मन में कहती है, राजकुमार रजेंट तो बहुत 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 ही ज्यादा मूर्ख हैं। मुझे ढूंढने के लिए कितने सारे तरीके और हथकंडे अपना रहा है। सी पूछती है कि आपने उस लड़की को देखा? यू कहता है, नहीं। भले ही मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी पर मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ। जब वो मेरी नजरों के सामने एक बार भी आएगी तो मैं उसे तुरंत पहचान लूंगा। मैं कभी भी गलती नहीं कर सकता। आप सबने हमेशा सुना होगा कॉन्फिडेंस के बारे में, कॉन्फिडेंस इसे ही कहते हैं, पर आपने कभी नहीं करना। सी मन में कहती है, ये आज तक मुझे पहचान नहीं पाया और इसके अहंकार को तो देखो।
सैनिक यू को जेड़ देते हुए कहता है, राजकुमार जब वो हमलावर भाग गए तो उनसे ये गिर गया, ये भेड़िए के मुंह वाला हरा सुनहरी जेड़। यू कहता है, भेड़िया तो हमेशा से शिकिन राज्य का चिन्ह है, तो क्या वो लड़की शिकिन राज्य की है? सी कहती है कि आपने तो कहा था कि वो सब हमलावर लड़कियां डोंगचू राज्य की हैं। तो यू कहता है कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया, और मन में कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे सारा किंशी राज्य ही क्यों ना छान मारना पड़े। अगले दिन युवराज के महल में अपने कमरे में सी किन्नरू से कहती है, क्या तुम्हें कल रात कोई चोट तो नहीं लगी? किन्नरू कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमने बॉडी भी अपने कब्जे में कर ली और वहाँ पर जेड़ भी फेंक दिया। युवराज जैसा जैसा आपने कहा था हमने सब कुछ वैसे ही कर दिया। किन्नरू बहुत गर्व महसूस करती है और सी कहती है, मुझे सब पता है, मैं कल रात वहीं पर था राजकुमार रेजेंट के साथ। तुमने बहुत अच्छे से किया, तुम अब जा सकती हो और जाकर आराम करो। सी खुश होकर अपने बेड पर लोटपोट होते हुए कहती है, यू मोरोंग, जाओ उस लड़की को ढूंढो जिसे तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। किन्नरू जा ही रही थी, अचानक से उसके दिमाग में एक सवाल उठता है और वो कहती है, कितनी अजीब बात है, युवराज कल रात राजकुमार रेजेंट के साथ क्या कर रहे थे? सी घबराकर कहती है, किन्नरू मैं कल रात राजकुमार रेजेंट के साथ तुम्हें हर बात पर छानबीन करने की जरूरत नहीं, समझ गई? और मन में कहती है, मुझे कोई घबराने या सफाई देने की जरूरत नहीं। किन्नरू अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगकर चली जाती है और सी उसके जाते ही चैन की सांस लेते हुए मन में कहती है, अब मैं ये सबको कैसे बताऊं कि कल रात वो मेरे कमरे में घुस आया और मुझे जबरदस्ती ये सब कुछ दिखाने के लिए अपने साथ लेकर गया। मैं ये बात किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी। रुई आकर बताती है कि वैद्य शिव ने संदेश भेजा है कि महाराज की सेहत में काफी सुधार है। ये बात सुनकर सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत तैयारी शुरू कर देती है अपने पिता से मिलने जाने की। शन राजा से चिपकते हुए कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। चिपका चिपकी चल ही रही थी कि वैद्य जी कहते हैं, महाराज अभी अभी आपकी सेहत में सुधार आना शुरू हो गया है, पर आपको स्त्रियों से दूर रहना है। इसी बात पर महाराज शन को दूर धकेलते हुए कहते हैं कि आप जा सकती हैं। जी महाराज, जो आपका आदेश। महाराज आप तो मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहे हैं, कुछ ही समय में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वही बूढ़ा बाबा जो शन के चक्कर में मौत के घाट उतर गया था, उसको याद करते हुए महाराज चिढ़कर कहते हैं, भाई जो मर्जी कहते रहे, इनका हेयर स्टाइल हमको बहुत पसंद है। मैंने उस पखंडी की बातें मानी, मुझे तो उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि मैं अमर हो जाऊंगा, पर नतीजा बिल्कुल उल्टा। मैं तो अपनी जान से हाथ धोते धोते बचा हूँ। मेरी बुरी तबीयत के चलते मैं कोई भी राय दरबार और देश का काम नहीं कर पाया, जिस कारण राजकुमार रेजेंट सारे काम का बोझ आपके कंधों पर आ पड़ा था। यू झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज मैं आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूंगा। राजा कहता है, ठीक है अब मुझे आराम करना है, सब लोग दफा हो जाओ। रास्ते में यू से सेवक कहता है कि आपसे उपपत्नी शन मिलना चाहती हैं, उन्हें आपसे किसी खास विषय पर चर्चा करनी है। ये बात सुनकर यू थोड़ा हैरान होता है और वो शन से मिलने एक बगीचे में जाता है। शन कहती है, राजकुमार आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको सच में मैंने बहुत याद किया। और शन को पकड़कर जबरदस्ती बिठा देती है और कहती है, जो इस तरह से हमारा अकेले में मिलना इतना भी आसान नहीं और अपनी मनमर्जी से ऐसे एक साथ बैठकर समय बिताना भी। यू का हाथ पकड़ते हुए शन कहती है कि क्या मैं आपको बिना काम के नहीं मिल सकती? अपना हाथ उससे खींचते हुए यू कहता है, तमीज से पेश आइए, अगर आपको कोई काम नहीं तो मैं चलता हूँ। राजा को याद करते हुए शन कहती है, राजकुमार वो आप थे जिन्होंने मुझे महाराज से शादी करने के लिए कहा था और अब आप एक मोहरे की तरह मुझे उठाकर दूर फेंक रही हैं। यू हंसते हुए कहता है कि तुम इस समय हरम की सबसे शक्तिशाली स्त्री हो, बस तुम्हारे पास महारानी की पदवी नहीं है, बाकी सारे अधिकार और शक्तियां हैं। ये कहकर यूं जाने वाला था कि पीछे से उसे गले लगाकर शन कहती है, मुझे कोई अधिकार या पदवी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था, जो चाहिए है, वो हमेशा से आप थे, आप हैं, सिर्फ आप। आजकल मैं थोड़ी सी बिजी हूँ जिस कारण पार्ट्स जल्दी नहीं आ रहे, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पार्ट्स जल्दी आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।